लाइव जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा सीधे लाइव हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, तो वो तस्वीरें भी हम आपको उस मार्केट की दिखा रहे हैं। इकबाल, लखनऊ में आज 35 घंटे का जो लॉकडाउन है उसके बाद स्थिति किस तरीके से नजर आ रही है? आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार जो अब तक कुंभकर्ण की नींद सो रही थी उसको जागना पड़ा और आज 35 घंटे का लॉकडाउन घोषित किया गया है, क्योंकि कोरोना से जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे थे, जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे थे, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार आज जागी है और आज जागने के बाद उसने 35 घंटे का लॉकडाउन घोषित किया है। और आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पूरा बाजार जो है वो बंद पड़ा है, दुकानें बंद पड़ी हुई है यहाँ पर, और लोग अपने अपने घरों में सिमटे हुए हैं, सहमे हुए, डरे हुए से लोग घरों में सिमटे हुए हैं। यहाँ पर जो स्थिति है यहाँ पर लखनऊ में, राजधानी लखनऊ की बड़ी भयावह है। अस्पताल पूरी तरह से खचाखच भरे हुए मरीजों से। ये जो हम आपको अमीनाबाद में इस वक्त हम मौजूद है, राजधानी लखनऊ के, ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और पूरी तरह से बाजार आप देख सकते हैं कि बंद पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, बाजार पूरी तरीके से इकबाल जिस तरीके से बंद है, लोगों की भयावह स्थिति है। तो ये 35 घंटे का लॉकडाउन है, उसके बाद लोग लखनऊ की जो स्थिति इकबाल लगातार सामने आ रही थी कि वहां पर शमशान घाट्स और हॉस्पिटलों में हाउसफुल चल रहा है, वहां लोगों के लिए जगह नहीं है, दवाएं नहीं है। तो अब स्थिति में कुछ सुधार आया है या कंडीशन एज इट इज बनी हुई है इकबाल? सर, देखने वाली बात यह है कि अभी जो लगभग यहाँ पर राजधानी लखनऊ में आपको एक और बात बताते चले, जो आज रविवार के दिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इससे पहले लगभग 4 दिन से लखनऊ के जो व्यापारी हैं उनकी ओर से यहाँ पर दुकानें पहले ही बंद कर दी गई थी। व्यापार यहाँ पर पूरी तरह से बंद दिखाई दे रहा था, लोगों का आवागमन जरूर था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से आवागमन को भी रोक दिया है। ये कदम उठाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी देर की है। और शमशान घाट की जो हम आपको बात बता दें कि जिस तरह से वहाँ पर लाशों का अंबार लगा हुआ है, जिस तरह से वहाँ पर लाशें जलाई जा रही हैं। अभी आपने 2 दिन पूर्व की वीडियो देखी होगी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहाँ पर टीन लगाकर वो दृश्य को छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन स्थिति इतनी भयावह है कि टीन लगाने से वो स्थिति, वो सच्चाई छुपा नहीं पाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। इकबाल, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती है, जहां लकड़ियों की कमी है वहां पर टीन शेड लगा के उस दृश्य को छुपाया जा रहा है, उन लोगों के लकड़ी का इंतजाम नहीं किया जा रहा? क्या सरकार की आंखों में से पानी खत्म हो गया इकबाल? उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वासियों को, राजधानी लखनऊ वासियों को एक यतीम की तरह छोड़ दिया है। यहाँ पर लोग पूरी तरह से परेशान है और जो हॉस्पिटलों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं वो बड़ी जो है डरावनी सी है। जो जिस तरह से मरीज परेशान हो रहे हैं, उनके परिजनों को परेशान किया जा रहा है। एक चंबल के डाकुओं की तरह ये निजी अस्पताल वाले व्यवहार कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं दवाई के नाम पर, बेड के नाम पर और ऑक्सीजन के नाम पर। जिस तरह से परिजनों को लूटा जा रहा है वो स्थिति अपने आप में काफी डराने वाली है। इकबाल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि वो स्थिति बेहद डराने वाली है। जहां लोगों से जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है वो बेहद शर्मनाक है। इकबाल, क्योंकि लखनऊ से आपने लगातार तस्वीरें भी भेजी, चाहे वो शमशान घाट की हो, चाहे वो अस्पताल में मारपीट की तस्वीर भी आप लोगों ने भेजी। इकबाल, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश की लखनऊ में रहती है और लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अगर मुख्यमंत्री जहां रहते हैं उस जगह, उस जिले की स्थिति इस तरीके से है तो बाकी जिलों की स्थिति कितनी भयानक होगी? क्या आप ये माने कि उत्तर प्रदेश की अफसरशाही या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब के कंट्रोल से पूरा सिस्टम बाहर हो गया है? सर, जो इस बार की जो स्थिति आई है वो बड़ी ही भयानक आई है, क्योंकि दूसरा जो चरण है वो काफी डरा देने वाला रहा है। काफी तादाद में लोग संक्रमित हुए हैं, काफी तादाद में राजधानी लखनऊ में मौतें भी हुई है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहीं अता पता नहीं है और किसी भी तरह की उन्होंने संवेदना अपनी तरफ से राजधानी वासियों के लिए व्यक्त नहीं की है। ये बड़े अफसोस की एक बात है। इकबाल,
क्योंकि संवेदना तक मुख्यमंत्री व्यक्त नहीं कर रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद को कोरोना पॉजिटिव बताकर बेचारे बनकर खुद छुपे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ डीजीपी भी, तमाम प्रमुख सचिव और एसीएस स्तर के अधिकारी, साथ ही लखनऊ के जिलाधिकारी खुद भी पॉजिटिव होकर अपनी छुट्टियों पर चले गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश को अब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है सरकार के द्वारा? बिल्कुल आपने सही कहा कि यार उत्तर प्रदेश और राजधानी वासियों को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, इसकी दरअसल हकीकत क्या है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला जरूर झाड़ लिया है। इकबाल, सीएम अगर क्वारंटाइन है तो डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं? वो कहाँ गायब हैं? जिस राजधानी के अंदर दो डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं और मौर्य जी हैं, ये भी इनका भी कहीं से कोई भी संवेदना नहीं आ रही है, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है अब तक। और जो हॉस्पिटलों की स्थिति हम एक बार आपको फिर बता दें, और वो तस्वीरें भी हम आपसे कहेंगे, वो आप जो है लाइव या वहां से दिखाने की कोशिश करें जो हमने आपको भेजी थी। वो काफी तस्वीरें जो थी वो काफी भयानक थी, और जिस तरह से यहाँ पर लखनऊ में निजी अस्पतालों में जो खेल चल रहा है वो काफी जो है भयानक खेल चल रहा है। और अगर वक्त रहते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी वासियों के जख्मों पे मरहम नहीं लगाया तो आने वाले दिनों में स्थिति बहुत भयानक होगी, क्योंकि जिस परिवार ने अपना परिजन खोया है, जिस परिवार ने अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ को खोया है, उसके दिल में जो दर्द है वो परिवार ही समझ सकता है। हाँ बिल्कुल इकबाल, सही बात आप कह रहे हो कि जो दर्द है उसको वो परिवार ही समझ सकता है। इकबाल, क्योंकि सरकार फेल है, लोग त्रस्त हैं, तो अब लोगों से आपकी बात हो रही होगी, तो लोग सरकार के प्रति कैसा उनका रिएक्शन नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, बड़ी उम्मीद से हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और पूर्ण बहुमत से इनको सत्ता में लाए थे, क्योंकि 70 साल से जो है ये हमेशा विपक्ष में रहे और कभी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता और आपके जो है पूरे भारत की जनता पूरे देश में बदलाव चाहती थी, और बड़ी उम्मीद से, इस उम्मीद से उनको जो है सत्ता की गद्दी दी गई थी कि ये देश में कुछ बदलाव करेंगे। लेकिन इन्होंने जिस तरह का व्यवहार देश की जनता के साथ और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेशवासियों के साथ किया गया है, ये जो है काफी सोचने पर मजबूर करता है कि जिस उम्मीद के साथ इनको बिठाया गया था ये पूरी तरह से उसमें नाकारा साबित हुआ है। इकबाल, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि सरकारी आंकड़े रोज जारी होते हैं, एसीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 20 से 25 लोगों की मौत कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में बताई जाती है, लेकिन लखनऊ में अकेले हालात इस तरह के हैं कि शमशान घाट हाउसफुल नजर आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि सरकार मृत्यु दर के आंकड़ों को छुपा रही है और जो सरकारी आंकड़ा है उससे कई गुना ज्यादा ग्राउंड पर लोगों की मौत हो रही है कोरोना की वजह से? बिल्कुल सर, हकीकत है, सच्चाई है, और सरकार पूरी तरह से हर बात को छुपा रही है। ये हर कब्रिस्तान का भी है और शमशान का भी है। और इन्होंने एक बात सत्ता संभालने पे ही कही थी कि देशवासियों को कब्रिस्तान चाहिए या शमशान चाहिए, वो इन्होंने कर दिखाया और पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को शमशान जैसी जगह पर इन्होंने लाकर पटक दिया। जी, लेकिन शमशानों की स्थिति भी तो इकबाल बेहतर नजर नहीं आ रही। जी, दरअसल वहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में लाशें पहुंच रही है, लकड़ियों का इंतजाम नहीं है, वहाँ के लोगों जो परिजन आ रहे हैं उनके खड़े होने का इंतजाम नहीं है, और बल्कि प्रशासन द्वारा लगातार उन परिजनों से अभद्रता की जा रही है। जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो भी काफी जो है बर्दाश्त के लायक नहीं है, क्योंकि जो सराहना मिलनी चाहिए थी, जो संवेदना मिलनी चाहिए थी, वो कहीं से उन परिजनों को नहीं मिल रही है। लखनऊ की ताजा रिपोर्ट क्या है? कितने लोग कोरोना पॉजिटिव है? कोई इस तरह की लेटेस्ट अपडेट इकबाल आपके पास मौजूद है क्या?
देखिए आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हल्की सी एक गिरावट देखने को मिली है। कुछ परसेंटेज में हल्की सी एक गिरावट देखने को मिली है। वो गिरावट इस वजह से आई है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने लगभग 4 दिन पूर्व अपनी तरफ से जो यहाँ पर दुकानें अपने अपने व्यापारों को बंद किया था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि थोड़ी बहुत कमी जो कोरोना के जो मरीज है जो लगातार जो है पॉजिटिव हो रहे थे, उससे कहीं ना कहीं कमी आई है। जी, इकबाल बिल्कुल सही कहा आपने कि थोड़ी सी कमी हो सकता है। शायद ये 35 आवर्स का जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद शायद थोड़ी सी स्थिति में कमी आई हो, लेकिन शमशानों की स्थिति में क्या कुछ कमी नजर आई है? क्या बेड की उपलब्धता, जिस तरीके से कहा गया था कि बेड्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या लखनऊ में अब लोगों को बेड मिलना शुरू हुआ है या स्थिति जस की तस बनी हुई है? इकबाल नहीं, स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। अभी कुछ आश्वासन जरूर आया है और अभी हमारे 2 दिन पूर्व जो है नई डीएम आई है जैकब, रोशन जैकब जी, और उनसे भी मैं अपने चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि उन्होंने पदभार संभाल लिया है और उनको कोशिश ये करना चाहिए कि राजधानी वासियों के साथ अब उनको खड़ा होना चाहिए और उनको जख्मों पे उनके मरहम लगाना चाहिए, क्योंकि जो परिजन दुखी है, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी है। और मैं रोशन जैकब जी जो लखनऊ की डीएम हुई है, उनसे मेरा आग्रह, मेरा विनम्र निवेदन है कि वो जो है राजधानी वासियों के साथ खड़ी हो और उनके जख्मों पे मरहम लगाने का काम करें। इकबाल, क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ सत्ता का पूरा केंद्र लखनऊ में है, उसके बाद इतने हालात बदतर लखनऊ के हैं, तो बाकी जिलों में जहां सत्ता का केंद्र नहीं है वहां स्थिति कितनी और बुरी हो सकती है? इकबाल सर स्थिति और बुरी होगी, क्योंकि इनको अगर देशवासियों की और प्रदेशवासियों की चिंता होती तो पंचायत चुनाव को टाला जा सकता था अभी कुछ दिन के लिए, लेकिन इनको किसी की भी चिंता नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ चिंता है अपनी सत्ता की। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और जहां जहां पंचायत चुनाव हो रहे हैं वहां पर न किसी तरह का लॉकडाउन है, न किसी तरह का रोक टोक है। लोग जो प्रत्याशी है वो अपने प्रचार कर रहे हैं और 200-400 की भीड़ लेकर वो चलते दिखाई दे रहे हैं। इकबाल, सत्ता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर बिना मास्क के सत्ता के बाहर के लोग नजर आए तो 1000 रुपए का चालान होगा। अगर आप बीजेपी के लोग हैं तो आपका चालान नहीं होगा। इस तरह से यहाँ नजर आ रहा है। अगर बंगाल की भी, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहा है, बंगाल की भी यहाँ पर एक बात जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सरकार द्वारा चालान का जो ये शेड्यूल शुरू किया गया है कि अगर आप बिना चालान के निकलते हैं तो 1000 रुपए का चालान होगा और दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपए का चालान होगा। अब आप देख सकते हैं जहाँ पर प्रदेशवासी जो है अपनी रोजी रोटी के लिए जूझ रहे हैं, प्रदेशवासी जो है एक वक्त की जो रोटी है उनके परिवारजनों के लिए, उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है और इनको जो है चालान के नाम पर 1000 और 10,000 रुपए का चालान काट रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है? इकबाल, अगर मास्क नहीं है तो 1000 से 10,000 का चालान है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो फिर सरकार पर कितने का चालान हो? सरकार ने बिल्कुल तानाशाही और बेशर्मी अख्तियार कर ली है। मैं खुले शब्दों में ये कहूंगा कि बेशर्मी अख्तियार कर ली है और उनको जो गुरूर है इस बात का है कि वो पूरी तरह से सत्ता पे काबिज है और विपक्ष कमजोर है, इसलिए वो जैसा चाहेंगे और जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो इकबाल,